जो दायक फल चारि। यह हनुमान जी की कथा, राम जी की कथा चारों फल देने वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वैसे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके अलग अलग है। हर मनुष्य का धर्म है सरकार कि वो अपने संपूर्ण जीवन में इन चारों पुरुषार्थों को नियमित करे। हम जब विवाह करके 4 फेरे लेते हैं तो चारों को करने का वचन देते हैं, पर समाज में केवल अर्थ और काम इन 2 ही बिंदु। पिताजी 4 मुंह के ब्रह्मा और बेटा 2 ही मुंह के। अर्थ और मोक्ष, धर्म और मोक्ष भी उसके साथ चले। महाराज दशरथ का स्वरूप ही यही है। ये शरीर रूपी जिसमें 10 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, यही दशरथ है। इसके साथ सात्विक, राजसिक, तामसिक, यही 3 पत्नियां हैं सरकार। 10 इंद्रियों वाला शरीर दशरथ है। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 पत्नियां हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। साथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुत्र हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने धर्म धुरंधर कह के महाराज दशरथ की पूजा करी। धर्म धुरंधर। भागवत जी की परंपरा में अलग अलग व्याख्या हैं। हम कैसे इन चारों को संभालें, राम जी का स्वभाव ये बता देता है। राम जी मोक्षदायी हैं, भरत जी धर्मदायी हैं, लक्ष्मण जी कामदायी हैं, शत्रुघ्न जी अर्थदायी हैं। चारों भैयाओं का स्वभाव है। इसलिए सरकार जब कैकेयी जी ने कहा ना कि भरत को गद्दी मिले, तो महाराज दशरथ को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम जी से अच्छे राजा भरत हैं। क्योंकि राम जी मोक्षदायी हैं, तो माला लेकर आओ तब भी मुक्ति दे देंगे, गाड़ी दे के आओ तो भी मुक्ति दे देंगे। दोनों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि रावण को तो बैकुंठ मिल गया, विभीषण तो अभी भी यहीं डोल लियो है। राम जी को देखो, चिरंजीवी है विभीषण, सरकार अभी भी यहीं है। और मरते मरते रावण कह रहा है, देखो भरत भैया, अपने जीते जी रघुनाथ को नहीं आने दिया, पर उनसे पहले उनके वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हो। पर भरतलाल जी धर्माधिष्ठात्र है, और धर्माधिष्ठात्र ही उचित न्याय का संपादन कर सकता है। धर्म की गति सीधी मोक्ष तक है, काम की गति सीधी मोक्ष तक है। इसलिए लखनलाल जी सीधी बात राम से कह देते, पर शत्रुघ्न लाल जी पहले भरत को कहते हैं, फिर भरत राम को कहते हैं। अर्थ जब धर्म में लगता है तभी वो मोक्ष तक पहुंच सकता है सरकार। ये चारों का स्वरूप है। अर्थ का भी 5 प्रकार का विभाजन शास्त्रों में वर्णित है सरकार। हमारे शास्त्र केवल ऊपर ऊपर की बात नहीं करते। हमारे यहां के प्रत्येक क्रिया धर्माय यशसेर्थाय, श्रीमद् भागवत कह रही है, आपकी आमदनी का एक हिस्सा धर्म में खर्च कीजिए। और सरकार इसमें कोई गलत नहीं है, भागवत जी ने यह आज्ञा दी है। यशसेर्थाय, किसी चीज से तुम्हारा यश समाज में फैलता हो उसमें खर्च कीजिए, भागवत जी की आज्ञा। यशसेर्थाय। उसके बाद आज्ञा की है परिवार परिजनों में उसको कीजिए। अंत में भोग आय, तुम्हारी कोई काम आय, तुम्हारी कोई कामना है, उसके लिए भी खर्च कीजिए। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों को देने वाली राम का चरित्र है।